मैं बिल्कुल उनकी जो ये क्लेम है कि हमारे हॉस्पिटल या हमारे डॉक्टर ने कोई नेग्लिजेंस की, आई स्ट्रांगली कंडेम एंड नेगेट दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ देयर्स। सच तो ये है कि हमने उसके जो है कॉमन बाइल डक्ट में से स्टोन निकाला जो कि स्लिप हो गई थी गॉल ब्लैडर से, और हम रोज़ वो 4-5 प्रोसीजर्स यहाँ पर कर रहे हैं। तो पोस्ट ERCP पैनक्रेटाइटिस इट कैन आकर इन 0.7% ऑफ पीपल। तो हमने जब पेशेंट को हमें लगा कि इसको पैनक्रेटाइटिस हो गया, इट इज़ कॉल्ड नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस एंड इट हैज़ 40% मोर्टेलिटी थ्रू आउट वर्ल्ड, इवन इन अमेरिका पीपल डाई आउट ऑफ दिस। तो हमने कोई उसका सर्जिकल प्रोसीजर नहीं किया, हमने सिर्फ ERCP किया जो कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है, ब्लडलेस सर्जरी हमने की है थ्रू लेज़र। तो उसके बाद पेशेंट को जब पैनक्रेटाइटिस हो गया, हम इमीडिएटली वी केम इनटू स्वंग इनटू एक्शन एंड देन वी शिफ्टेड द पेशेंट आवर इंटेंसिव केयर यूनिट। वहाँ team of robust intensivists managed that patient for 4-5 days. She needed ventilation, she needed all inotropic support जिसमें 4-5 ड्रग्स भी उसको चल रहे थे, and even we called a team of doctors from within the state also जिन्होंने उसको बहुत बार देख लिया, and our team as director I was in hospital, camped in hospital for 4-5 days। तो मगर उसके जो प्रेशर्स थे, पेशेंट काफ़ी ओबीस थी, उसके वेट जो था 120 kgs तक था। तो डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स उसके प्रेशर्स ऊपर नहीं आ रहे थे, बट स्टिल वी वेर ट्राइंग टू सैल्वेज हर किडनीज, हर हार्ट, हर ब्रेन। आपस में ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने उनको बोला 20% इज़ इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट। वो सच है, वो साफ़ है, तो क्योंकि मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको वो कन्वर्सेशन भी दिखाया, मैंने वो व्हाट्सएप की वो चैटिंग भी उनको कल दिखाई। मैं उनको सिर्फ बोल रहा था कि 25% कल से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज दे वेर फ्रीक्वेंटली आस्किंग हाउ मच इज़ द इम्प्रूवमेंट। और हम इन्फ्यूजन पंप से, वेंटिलेटरी सपोर्ट से हर एक चीज़ कर रहे थे उस पेशेंट के लिए जो कुछ भी हो सकता है। इवन वी ड्रेन्ड सम फ्लूइड फ्रॉम द एब्डोमेन, फ्रॉम द चेस्ट कैविटी टू सैल्वेज, टू मेंटेन द एयरवे प्रेशर्स एंड अदर थिंग्स, बट डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स वी कुडंट सेव दैट पेशेंट। थोड़ा सा हमारा यहाँ पर हमसायागरी में एक मोहल्ला है, तो वो दे केम एंड दे रैंसैक्ड देयर आवर हॉस्पिटल। तो मॉब वाज देयर, दो पुलिस वाज कॉल्ड, बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू हैंडल देम। तो कितना नुकसान? मुझे लगता है 1 करोड़ का नुकसान हो गया हमें। हमारे 2 वेंटिलेटर्स उन्होंने तोड़ दिए हैं, हमारी कुछ ECG मशीन उन्होंने तोड़ी है, कुछ कंप्यूटर्स तोड़े हैं, और भी कुछ जो विंडो पेन्स वगैरह वो तोड़ दिए, बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट 100 पीपल, लेडीज़ एंड जेंट्स। देखिए, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, बट आई स्ट्रांगली कंडेम दिस इंसिडेंट, बिकॉज अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि बिकॉज वी हैव ट्राइड एट आवर लेवल टू टेक मेडिकल सेक्टर, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर टू अनदर लेवल, वी हैव 250 एम्प्लॉयज़ हियर, वी आर डूइंग एम्प्लॉय जनरेशन, वी आर वर्किंग, वी आर ड्यूरिंग कोविड आल्सो वी टायरलेसली वर्कड वेरी हार्ड टू गिव सर्विस टू पीपल। अगर ऐसे लोग कानून को हाथ में लेंगे और अच्छे इंस्टीट्यूशन को रैंसैक करेंगे और डैमेज करेंगे, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड आवर पेपर्स आर क्वाइट स्ट्रांग, वी आर very and our doctors are well qualified to manage this complication, but sometimes deaths occur in hospitals, what can we do? बिल्कुल, देखिए, अगर हम उसकी स्टोन नहीं निकालते तो उसको कोलेंजाइटिस होता, उसको जॉन्डिस होता, वो तो एक एमरजेंसी प्रोसीजर था जो हमें निकाल करना था, और उसमें एक कॉम्प्लिकेशन हो गई जिसको हमने कभी कोई क्या कहते हैं कि हमने कभी उसमें कोई कोताही नहीं की उसके ट्रीटमेंट में। ICU में पेशेंट को मैनेज किया और रोबस्ट टीम ने मैनेज किया। इनफैक्ट वी हैव नॉट चार्ज्ड देम इवन ड्रग बिल्स आल्सो।